खैर जी, रमजू के जाने के बाद उसकी सौतेली बहन हलीमा का भी नंबर लग चुका है। क्यों? क्योंकि मेरी आपी को इतने सारे कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं क्या कि हलीमा को घर भेजो। जैसे रमजू ने जाते ही मेरी आपी को धोखा दिया है ना, बाय हिज एक्सपोजिंग वीडियो, कि मुझे वहां पर कितना जलील किया गया है, फ्रूट तक नहीं खाने दिया मुझे। तो मैंने उसके बाद उठाना ही छोड़ दिया। एक दिन मैंने एक केला क्या उठा लिया, मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया कि हाउ डेयर यू। कितना का भी केला? 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का। अगर तुमने केला आज के बाद खाया तो तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। फिर क्या? फिर उस रमजू ने ना अपना दिल को थाम के एक केला बाहर से ही बाय करना और बाहर ही बैठ के खा लेना। मैं इस तरह से गुजार के आऊं वहां पे। हाँ तो ठीक है ना, जब मेरी आपी ने तुझे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज ऑलरेडी दे चुकी हैं, टैग लगाए कपड़े और उसके अलावा इतनी ज्यादा तुझे शॉपिंग कराई गई है, मैंने कभी ये चीजें नहीं गिनवाई। तो एटलीस्ट फ्रूट तो तू अपने लेकर खाना। घर में तो खा सकते हैं ना। नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी आपी के घर में जस्ट अमरूद उगते हैं, नॉट केले। उन्हीं अमरूदों को तोड़ने के लिए जिसको मेरी आपी की अम्मी जान ऊपर से बैठ के रोज देखती थी और मेरी आपी को हमेशा बोलती थी कि प्लीज अमरूद पक चुके हैं, जाके उनको तोड़ लो। तो क्या? दूर से पीले दिखते हैं, पास होना थोड़ा सख्त है। तो खैर जी, रमजू नहीं तो ना सही, आजकल मेरी आपी अपनी सेकंड सर्वेंट फीमेल हलीमा की बहुत टेंशन में है। क्यों? कि वो कहीं ना मेरे ऊपर वीडियो नहीं बना ले। लेकिन हलीमा का कहना है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो मोबाइल ही चलाना नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है कि वीडियो बनाते कैसे हैं, अपलोड कैसे करते हैं, उस पे टैग्स कैसे लगाते हैं, उस पे एड्स कैसे लगाते हैं। मतलब तो ये सब सुन के मेरी आपी शॉक्ड। मतलब अगर तुम्हें मोबाइल चलानी आती, वीडियो खोलनी आती, तो तुम मेरे ऊपर वीडियो डालते। तू बेटा जो मर्जी कर ले, अपनी पैकिंग कर, अपना मडी बिस्तरा उठा और तू यहाँ से जा। अच्छा, तू नहीं जाएगी? रियली? हैं? जीजा जी बताएं जरा। कैसे नहीं जाएगी, इसके फरिश्ते भी जाएंगे। खैर जी, कल मेरी आपी की वीडियो जिस पर आई was not able to do any reaction because I was very busy. वफा नहीं मिलती। बट जैसा कि मैंने उस वीडियो को नोट किया, बल्कि उस वीडियो को क्या, उस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को नोट किया, उसमें मेरी आपी जो है खूब सिंपैथी और सस्पेंस क्रिएट करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। यूं टाइटल लगा के ना कि हलीमा की रियलिटी, कि भाई इसने भी कोई वीडियो शीडियो बना ली है मेरी आपी के अगेंस्ट। हमने कहा जल्दी जल्दी इसको खोले, लेकिन मेरी आपी तो उसमें अपनी सर्वेंट की तारीफों के पुल बांध रही थी। कौन से? कि ये कोई चोर वोर नहीं है, ये कभी हमारी किसी चीज पर नजर नहीं रखती, ये बिल्कुल ओके है। नहीं, आज तक उसने कोई चोरी की है। तो रमजू क्या चोर था? उसने क्या चोरियां कर करके गया है जो कह रही इसने चोरी नहीं की। हमारी जो चीज जहां पड़ी है ना वहां पड़ी है, इसकी नजर नहीं पड़ती उस पे, है आप जी। उसके अलावा बाबर के शवारमे पे जाके भी बड़ी डिस्कशन चल रही थी। क्या? कि देखो देखो ये रमजू ने इतनी हमारे साथ बेवफाइयां की है, सबसे ज्यादा गुस्सा और दुख तो हमारी आपी की अम्मी जान को था। क्यों? कि मैं तो उसको ना सर्दी में जर्सियां पहनाती रह गई हूँ, टोपियां उसको देती रह गई ढूंढ ढूंढ के, इसको वेयर कर ले तुझे ठंड लग जाएगी। ये लो टोपी, ये लो। हाँ, अम्मी कपड़े गरम निकाल निकाल के उसको टोपियां निकाल निकाल के दे रही। लेकिन इसने जाते ही मैं कहती कोई बात। तो कल की वीडियो में बस यही कुछ था कि हलीमा जो है ना वो जाना नहीं चाहती, ना ही वो चोरनी है। तो आप जो है ना प्लीज कंट्रोल योर माउथ, शट योर माउथ एंड डोंट से अगेन एंड अगेन कि हलीमा को निकालो। हलीमा में ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल। मैं ऐसी हूँ, मुझे एहसास आ जाता है, मुझे एहसास आ जाता है। और आज सिर्फ इतनी सी बात कि हलीमा तू मेरे पर वीडियो बनाएगी, मुझे कमेंट कर रहे हैं सब लोग। तो हलीमा ने कहा नहीं। उस बात का टाइटल एक तरफ जो है हलीमा को बिठा दिया गया और एक तरफ जो है ना खुद बैठ गई। कितनी मैनिपुलेटेड
आप ही हम आई, बिल्कुल। प्लीज डोंट प्ले विद आवर हार्ट्स। देखते हैं कितना दिन चलता है। माना कि हलीमा के भाई रमजू ने बहुत बुरी हरकत की है, मेरी आपी का दिल तोड़ा है। उसने मेरा बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है। उस रमजू की वजह से अब बेचारी हलीमा बहन को ताने पे ताने, ताने पे ताने कितने दिन सुनने पड़ेंगे अभी जी। आते जाते उसको ना ताना मारती ही जा रही है कि तू वीडियो बनाएगी ना, तू वीडियो बनाएगी ना। बस हलीमा के दिन करीब आ गए। कल बाबर की दुकान पे गई थी ना, वहां पे रमजू का भाई भी खड़ा था ना, उसको भी कह रही थी उस्मान तू वीडियो बनाएगा ना। उस्मान मेरे घर में रहता है, हालांकि मेरी आप ही का कहना है कि वो तो मेरा कोई काम ही नहीं करता, लेकिन मैंने उसको रिहाइश दी हुई है, तो अब जो है ना बाबर ये काम तेरे पास करता है और रिहाइश मैं दूं, हाउ डेयर यू। मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा काम करता है या मेरा काम करता है? तो ये काम किसका है हाफी जी? ये आपके हस्बैंड क्या आपके कुछ नहीं लगते? ये जो आप पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो उस्मान खड़ा है वो किसका काम कर रहा है? ये जो बाबर खड़ा है ये किसका काम कर रहा है? उसका तो अपना काम, वो कहता मेरा खुद नहीं है, हम पार्टनरशिप पे कर रहे हैं 50% शेयर्स पे। तो उस्मान जो है उसका कोई शेयर नहीं ले रहा भाई, जो वहां पे डिलीवरियां कर रहा है। पहले ये आप ही परसों कह रही थी कि ये रमजान जो है यहाँ पे तो मेरे घर में काम करता ही नहीं था, शाम को बाइक लेके पेट्रोल लेके चला जाता था और बाबर के शवार में डिलीवर करके आता था। तो वो बाबर के शवार में के ओनली वही ऑन करता है, उसकी सारी कमाइयां, उसके जो पैसे जो हैं वही लेता है। ये आपकी पार्टनरशिप है, तो उस हिसाब से उस्मान भी कहीं ना कहीं आपके ही काम कर रहा खाते है, में आता है। उसके खाते में आता है, ठीक है। लेकिन मेरी आप ही को बहुत डर है किस चीज का? वीडियो का, वीडियो का। कि ये जो है ना वीडियो ना बना ले मेरे ऊपर। कल को इसने वीडियो बनानी है, मुझे तो रहने नहीं दी। मेरी आप ही को क्या, मेरी आप ही की अम्मी जान को भी बहुत चिंता हो रही थी क्यों? कि कहीं तू भी वीडियो तो नहीं बनाएगा ना, बल्कि उससे पूछती है ओए, तुम भी ऐसे करोगे? खुद कह रही है कि जी मैं जिसको व्लॉग में लेती हूँ ना, फिर वो फेमस हो जाता है, फिर वो मेरे ऊपर वीडियो डालता है और 2 दिन से उस्मान उस्मान हो रहा है। खुद भी जाके उसके ऊपर फोकस कर करके पूरा इतना तो अभी आपने अपने चाचू जान के लिए नहीं, जैसे ही वो सामने आते थे मेरी आप ही का कैमरा यूं घूम जाता था, वो बेचारा पिटता रह गया। और फिर एक मछली की वजह से ना, एज आई ऑलवेज हर्ड, क्या? कि सारा तालाब गंदा हो जाता है, वैसे ही ना हमारे बीबी भाई का एक अदद भाई भी है। कौन? मेरा भाई डीडी है, उसकी वजह से लोग मुझे बोलते हैं। बाबर भाई ज्यादा ही हो गया। मौके की नजाकत का आपने भरपूर इस्तेमाल किया है मौके आपने, पे चौका। लेकिन आप अपने खूनी रिश्ते को इस तरह से पूरी दुनिया के सामने, एक आपका भाई है, इतना जलील तजलील करोगे उसकी? डिजर्व करता है वो। तू चुप कर, ये जो है इसकी वजह से मुझे बातें सुनना पड़ती हैं। सही तो डीडी है। भाई आई एम विद यू, माई ऑल सिंपथीज एंड इमोशंस आर विद यू। दिल दुखा है मेरा, उसके साथ है। इतना दिल दुखा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। दुख हुआ है मुझे बहुत ज्यादा। कुछ भी था, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था कि मेरे भाई की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं और मैंने 3 सालों में आज तक कोई बात नहीं की, मुझे अवार्ड दो। कौन सा? नानी जान ने बोला कि आई एम हियर टू गिव एन अवार्ड आस्कर टू यू। वाकई में खैर ये अम्मी जान के सूट जो है ना, वो जो कि उन्होंने पिछले दिनों बाई किए थे, मी में जाके बारिश हो रही थी और किस तरीके से वो चल के गए थे एक दुकान पे, जहां पर उन्होंने कलर जो है ना सलवार का वो डिफरेंट दे दिया था, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है ना वो दिक्कत पेश आई थी। दोबारा आप ही और अम्मी ने जाके चेंज करवाई थी दोपहर के टाइम पे, जब मेरी आप ही साथ में सस्ते वाली सॉक्स भी लेके आई थी, अपने अपने बैग से पैसे निकाल के दे के आई थी। उस दिन मेरी आपी के हस्बैंड साथ नहीं थे, तो इस वजह से उनके पास कार्ड मौजूद नहीं था। तो उस दिन मेरी आपी को एहसास हुआ था कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। वो जोड़े जो है ना फाइनली सिल के आ चुके हैं और अम्मी के सूट जो है ना वो स्टार्टिंग में दिखाए गए, जिनको ना लेस जो होती है ना वो सच में उठा देती है। और पता है कुछ कपड़े तो मेरी आपी ने पिछले साल जी सर्दियों में लेके रखे थे अम्मी जान के लिए, अम्मी जान की याद में। बट अम्मी जान जो है ना
she was unable to reach पाकिस्तान। तो इस सर्दियों में ना उनको वो कपड़े काम आ गए, वही सिलवा के मेरी आपी ने दिए हैं, लेसे लगा लगा के। और साथ ही फिर मेरी आपी के नाश्ते का टाइम हुआ चाहता है, जिसमें हमारी आपी हमें बताती हैं कि मैंने 2 अदद अंडे जो है ना, बॉयल वाले एग, वो खा लिए हैं। और साथ ही ना मेरे हस्बैंड की चाय मैंने गर्म कर ली है। गरम बनाई किसने? रात की तो नहीं बनी हुई थी क्या? गरम कर ली है चाय? क्या पहले ठंडी थी? इस बात की मुझे सीरियसली समझ नहीं आई। रखी हुई चाय दी होगी ना। वही तो कह रहा हूँ, रात की पड़ी थी क्या? जो सुबह उठ के जैसे रोटी गर्म करके देती हैं उसको, और वैसे ही जो है उसको चाय गर्म करके दी है। और साथ ही फ्रेश ताजा ताजा क्या मक्खन, मक्खन? हाय, जो मेरी आपकी स्लाइस पे ब्रेड के लगा के खाती है और हमें बताती है। इससे बेस्ट कोई ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आपी ने ना बटर खाना अब कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि इससे ना वजन बढ़ता है। बढ़ता है ना वजन वैसे? सुना तो है बढ़ता है शायद, आई थिंक सो। बट आप ऐसा करें 1-1.5 महीना खा के देखें, बढ़ गया तो हम मान लेंगे कि हाँ बढ़ता है, नहीं बढ़ा तो फिर भी हम मान लेंगे कि नहीं बढ़ता। बट यू हैव टू प्रैक्टिकली दिस बटर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बटर का तो छोड़ो, मेरी आपी कहती है कि देसी घी जितना भी खाओ ना उससे वजन नहीं बढ़ता है? हाँ, जिम वाले कहते हैं देसी घी खाया करो। ये जिम आपका क्या पहलवानों वाला? अखाड़े पे बना हुआ है? पहलवान जो है वो देसी घी जो है वहां पे ही सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है ना, वो देसी घी और मक्खन की ही होती है। तो अब जी ये कौन सा जिम है जो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया, वारका, कंग्रेचुलेशन। आज मेरा पहला दिन था। पता है मेरी आपी को ऐसे लग रहा था कि इतने टाइम बाद वो जा रही है तो उनको ना चक्कर आने वाले हैं और वजन नहीं उठाया जाएगा। लेकिन वो जो इतना टाइम पहले मेरी आपी ने वजन उठाया था ना, वो अभी भी स्ट्रेंथ जो है ना मेरी आपी को फील हो रही है। ना चक्कर आए हैं और ना मतलब ऐसा कुछ हुआ है। शायद कल जो है ना थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन वैसा वाला पेन नहीं होगा जो मैंने पहली बार किया था। हाँ उस तरह का तो नहीं होगा, क्योंकि मैं भी जिम ज्वाइन कर चुका हूँ ना, बीच में छूट जाता है। लेकिन वो स्ट्रेंथ जो है ना आपकी वो काफी वो रह जाती है। जो बिल्कुल पहली बार करो ना, जो अगले दिन पेन होता है वो तो एंड लेवल होता है। लेकिन अगर आप छोड़ दें 2-4 महीने 6 महीने के लिए, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, लेकिन वो चीज नहीं होती जो फर्स्ट टाइम हुई थी सबसे पहले। तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल एक्यूरेट है, आई एग्री। अम्मी वो देखें सामने प्लेन। जाओ ठीक है चलो जान अम्मी जान, जाओ टड़ा दे। वो देखिए प्लेन, जाती क्यों नहीं? हैव अ सीट। जाती क्यों नहीं है? नहीं क्यों जाएंगे अम्मी जान? हाँ, आप ही जी जो है ना अब बदले ले रही है अम्मी जान से, कौन से? बचपन के। बचपन में अम्मी जान कहती थी ना जब रो रही होती थी मेरी आपी, ओ देख जहाज बिना पे। तो अब मेरी आपी कह रही है अम्मी वो देखिए प्लेन जा रहा है। एक बात में गरीब जिनके दोनों से जहाज गुजरता था। क्या मतलब? गरीब वो है, जहाज तो नहीं है। गरीब है तो जहाज नहीं गुजरेगा। आप भी नीचे गरीब है। अच्छा, अब जब गरीब जो बस्तियां हैं, जो घर हैं, उनके ऊपर जहाज नहीं गुजरता क्या? वो एयरपोर्ट नहीं होता ना करीब। जहाज गुजरने की बात हो रही है, एयरपोर्ट कहां से आ गया बीच में? और मैं भी आज का रिएक्शन शुरू करता हूँ। कब से क्या कर रहे थे? कब से क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? मैं तो ऐसे मजाक मस्ती कर रहा था। असल रिएक्शन जैसे मेरी आपी का व्लॉग अब शुरू हो रहा है, मैं भी रिएक्शन अब शुरू कर रहा हूँ। बी रेडी, टाइट योर सीट बेल्ट। तो खैर अभी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उसके बाद मेरी आपी जी का बताना था कि अब मेरी आपी ने जिम की टाइमिंग भी चेंज कर दी है। अब मेरी आपी ना सुबह का टाइम, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना तब मेरी आपी सुबह जिम निकल जाएगी। और मेरी आपी का कहना था कि इससे मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा और मैं फ्री भी हो जाऊंगी। पहले कब जाती थी? 3 बजे। 3 बजे? हाँ अम्मी जी, सर्दी है ना, रात को कैसे जाएगा? रात के नहीं, रात के 3 बजे की बात नहीं हो रही। इस क्या होता है? दिन के। हाँ PM की बात होती है, नॉट AM। रात के 3 बजे नहीं, दोपहर के या नून
आफ्टरनून से जो थोड़ा सा पहले 3 बजता है ना, सेकंड नॉन की, हाँ उसकी बात हो रही है। अम्मी जान शायद समझे रात के दिन आ रही है, रात को बहुत सर्दी, दोपहर को तो उल्टा और भी ज्यादा मौसम जो है कदर बेहतर होता है। ये जो सुबह सुबह ठंड में जा रही है, दोपहर में तो फिर भी सूरज होगा, सारा जो है ना विटामिन डी भी साथ ले लेंगी। लेकिन अम्मी जान ये दोपहर के 3 बजे जाती थी पहले मैं दिन में जाती थी ना। उसके बाद जी मेरी आपी ने बास्केट उठा ली और साथ में हलीमा और अम्मी जान को लेके गए हैं गार्डन में। क्यों? क्योंकि देखते हैं क्या लगा हुआ है। अम्मी जल्दी चलो, में चले। we also have very curious are very curious आखिर मेरी आपी को गार्डन में लगा क्या हुआ है। हमने कभी जो है ना देखा नहीं है, हमें नहीं पता इस गार्डन में आखिर होता क्या है। प्लीज टूरिस्ट पता है अम्मी जान को सीक्रेट रास्ता आज दिखाया, वहां से लेके गई है अम्मी जान को। ध्यान से आराम से नीचे पैरों के इसको पकड़ के। हालांकि अम्मी जान जो है ना बहुत मुश्किल से कह रही थी कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, ये मेन जो सीधा रास्ता है ना वहां से मैं चली जाती हूँ। लेकिन आबी जी नहीं, इसको पकड़ लें, यूं पाँव रख लें, ऊपर देख लें, इधर कर लें। और देखें अम्मी अब इतनी स्ट्रांग बन गई हैं। और अम्मी जान अंदर घुसते ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। ये उसने तोड़ा है गमला। रमजू ने ये वही तोड़ के गया है। अम्मी जान ने पूछा कि ये जहाँ पे जो गमला लगा हुआ है इसके अंदर पौधे हैं और ये अब बोला टूट चुका है, ये किसने किया है? रमजू ने। यस मैं वही तो बोला, ये सारे रमजान के काम है। अब सारी जो बाकी के बुरे काम है ना वो रमजान ने किए होंगे। और साथ ही अभी जी ने हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी दी क्या? कि कुछ दिनों तक ना हम अपने नए वाले घर में जाएंगे सब्जियां तोड़ने के लिए। वो जो रमजान ने लगाई थी। तो चुप कर, रमजान की लगाई हुई सब्जियां आप तोड़ेंगे अभी जी? हजम नहीं आपको तो होगी। वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी। नहीं, फिर वो खाएं आप, जला जला के खाएं आप। रोज आप ऐसे कहना, रोज एक सब्जी तोड़ना और बोलना ये रमजान ने जो है ना लगाई थी, खराब लगाई थी। हाँ देखो आप बल्कि खाना और बताना कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये रमजान ने बीज सही नहीं बोए। हमने इसको इतनी फैसिलिटीज दी, इतने उसके केयर की, इतनी फिक्र की, लेकिन ये सब्जियां सही नहीं लगा के गया, सारा मुंह कड़वा हो गया, हमारा मुंह का मूड खराब हो गया। अथु आज तो आप ही ने जो गार्डन में आई थी ना देखने के लिए कि क्या लगा हुआ है, जो कि वही डिडंट नो कि मेरे अभी के गार्डन में है क्या, लीमू जो तोड़ के जो कुछ रह गए थे ना कच्चे पिछली बार ग्रीन वाले, वो तोड़ने आई है। और साथ में अम्मी जान को रेसिपीज रेमेडीज भी दी है मेरी आपी ने। क्या? कि सुबह सुबह आप उबले हुए गर्म पानी में अगर आप नींबू डाल के पिए, मेरे कहने पे एक दफा प्लीज, उबला हुआ गर्म पानी, उसमें अम्मी ये एक लीमू निचोड़ तो फिर अम्मी जान ने बोला ठीक है, उबले हुए पानी में, पूरे गर्म पानी में। उबले हुए गर्म पानी, ठीक है ना। अमरूद के नीचे बैठी हुई हूँ। नीचे नहीं, इनको तोड़ना है, इनको तोड़। जी अमरूद के नीचे बैठे, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज क्या, एक्सप्लेन प्लीज, इसका क्या मतलब है? जी अमरूद के नीचे बैठी, हालांकि पहले बोली थी कि मैं ना दरख्त के नीचे बैठी हूँ, फिर अगली लाइन बोलती है अमरूद के नीचे बैठी। बचपन में अम्मी आम के दरख्त के नीचे ऐसे बैठ। यही मैं सोच रहा था कि अभी तक बचपन की याद क्यों नहीं आई। पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे और अमरूद के नीचे बैठी हैं, लेकिन बचपन, वेयर इज बचपन? तो वहां पर आपी जी ने एक बार फिर से हमें स्टोरी सुनाई कि बचपन में ना आम का एक दरख्त होता था, उसके नीचे बैठते, तब आम के नीचे नहीं बैठते थे, तो वहां पर बैठ के ना हम बहुत ज्यादा खेला कूदा करते थे। तो अम्मी जान भी आगे से बोलती यस यस ऑफ कोर्स अम्मी जान। तो देखें सामने प्लेन। और यहाँ पर कह रही है कि हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, तुम पीछे से अमरूद तोड़ लो। और थोड़ी देर पहले बोलती है कि अम्मी ने बोला कि मैं ऊपर से देख रही हूँ नीचे अमरूद पके हैं, वो तोड़ लो। तो ये कौन क्या बोल रहा है अभी जी? मुझे कह कर गए हैं कि ना अमरूद जो है ना निकाल लो ना। अम्मी कहती है अमरूद पके हुए हैं तो तुम निकाल लो। अभी खुद ही भूल जाती है, अभी अम्मी ने बोला था, अभी कह रही हस्बैंड ने बोला था, और हस्बैंड को पता ही नहीं है, जो वो बोल बोल के देख देख के गया, उसको नहीं पता आधा जो है वो दरख्त खाली हो गया है, वो वहां पे खड़ा होकर कह रहा है कि मैं अमरूद तोड़ रहा हूँ। ओ भाई तू अंदर आ जा, इधर नहीं, बड़े बास्केट में आप अंदर आओ ना, धो कर दूंगी। ऐसे मत खाना, बहुत गंदे होते हैं। मेरी आपी को अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया, पिछली बार भी अमरूद जो है वहां खाए, उससे पहले वो जो जापानी फल थे हम लोग वो बैठ के यूं खा रही थी बैठी, लेकिन लगता है मेरी आपी को कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, कीड़ा वेड़ा निकला है, कुछ हुआ है। और साथ में मिट्टी का जो गंदा टेस्ट है ना, वो मेरी आपी ने
टेस्ट कर लिया है, तो अब वो अपने हस्बैंड को फुल चेतावनी दे रही है कि डोंट टच, आई विल गिव यू आफ्टर वॉश। अम्मी हमें कुछ दिखाने वाली हैं। और अम्मी जी ने हमें दिखाया अपने हाथों से निकाला हुआ देसी घी, वो भी पता है कितना, कितना? पूरे 4 किलो। 4 किलो? हाँ, जिसका मार्केट वैल्यू जो है ना वो 3 से 4 हजार पर केजी है। और अम्मी जान ने मेरी आपी के पूरे 12 हजार का फायदा किया है। 3000 नहीं है, ज्यादा है, महंगा है। ओके, 5 लगा लो, 20 हजार कर लो। आप जी प्लीज गिव योर मॉम 20,000 इन कैश, ओके, जस्ट नाउ। हाँ, एक तो आप बाहर से लेके आती हो, वो असली भी नहीं होता, वो नकली होता है। आप ही क्या कहेगी, दूध भी मेरा, मलाई भी मेरी, पैसे में क्यों दूं अम्मी को निकालने के? हाँ, ये तो बात ठीक है। तो आप ऐसा करो, मजदूरी दे दो आप, 200 रुपए किलो के हिसाब से 800 रुपए तो बनते हो, समझ आए? 800 रुपए अभी पकड़ो, बल्कि इससे 1000 का पकड़ो, 200 इसको जो है ना वापस नहीं करना, इसको पूरा 1000 पकड़ो, इससे 250 के हिसाब से लो। मैंने नहीं सोचा था। हाँ जी, उसके बाद आज घर में तैयबा की पसंद का खाना बना है। क्या? कलेजी। कलेजी। Yes. कलेजी जो है ना, एक बार जिंदगी में आज से कोई 2.5 साल पहले तैयबा ने बोला था कि यस मॉम आई लाइक इट। उसके बाद आज तक जो है ना, जब भी वो बनती है तो उसका पूरे का पूरा इल्जाम, जो पूरा मलबा है, वो तैयबा पर डाला जाता है कि ये इसकी पसंद है। आज मेरी बच्ची की पसंद का खाना बना हुआ है। वैसे तो बिरयानी मेरे राजा बेटा की पसंद पे बनती है, लेकिन कलेजी जो है ना वो तैयबा की पसंद पे बनी है। और उस कलेजी को उठा के सबसे पहले ना मेरी आपी अब्बू को खाना देकर आते हैं, जो कि गाना गा रहे हैं ऑलरेडी मुगल आजम को देखते हुए बड़ी स्क्रीन पर, और फिर मेरी आपी भी साथ ही बैठ जाती है मुगल आजम एंजॉय करने। आज अब्बू गाना गा रहे हैं। और उसके बाद तैयबा जिसकी बड़ी फेवरेट डिश बनी है, उसका मूड नहीं है। क्यों? उसको नींद आ रही है, वो कह रही है कि मैं छोड़ो मम्मा, मैं ऐसी भूखी ही सो जाती हूँ आज। कलेजी सबसे ज्यादा इसको पसंद है। अभी नींद आ रही है क्या? लेकिन फिर मेरी आपी जो है ना दिमाग की बत्ती जलाती है। क्या? बाबर के शवारमे से चलते हैं वॉक के बहाने। लेकिन नानी जान हैज ऑब्जेक्शन। अभी तो उठे हैं, फिर आप ही जा रहे हो बाहर। और साथ ही जैसे मेरी आपी के गांव में आग जलती है, वैसे ही सामने का सीन दिखा के लड़के जो है ना वो बाहर आग जला के बैठे हैं। आयत उठा लेती है अपनी रीडिंग बुक क्यों? बाबर की शॉप पर जाने के लिए और वहां पर रीडिंग करने के लिए। आपकी मम्मा कह रही है, हमें तो उन पे ट्रस्ट है ना, बच्चे तो मजाक करते ही हैं। कहती है रीडिंग बुक लेके जा रही हूँ बाबर की शॉप पे। हमें तो आप ही जी अब कह रही हैं तो हम तो वही मानेंगे। बट ये आयु, आपने ये जूते कौन से निकाल के पहने हैं वॉक करने के लिए? ये कौन पहन कर जाता है बाहर वॉक पे? यस, मामा से कुछ सीखो, चप्पल पहनो, चप्पल पहन के वॉक किया करो, ठीक है ना? बाबर मैजिक देखना। और फिर वॉक पर जाने से पहले वॉक के प्रिकॉशंस। क्या? एक ही चम्मच से सबको हनी, नहीं। तू भी पी, तू भी पी, तू भी पी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी आप ही भी ना, आज आपको मम्मा हनी बोलती है ना। दैट्स व्हाई शी नीड्स टू ड्रिंक। ड्रिंक करते हैं कि ईट करते हैं? हाँ आप जी, अभी हम पीते हैं या खाते हैं? आप बताएं, अम्मी से क्यों पूछ रही हैं? आपसे आपको नहीं पता है? इतनी एज्ड हो गई हैं आप, बच्चे क्या सोचते होंगे? कई बार सही हंस रही थी आपके ऊपर। हनी कितना मीठा होता है। अभी मैं ले रही हूँ, फिर एक एक चम्मच सबको देते हैं। भूल गई? अभी तो आपने खुद अपने हाथों से एक एक चम्मच सबको पिलाई है। तो गोंचू और दादा को नहीं पिलाएगी उनके? हाँ, वो रह गए थे। प्लीज अलीमा बट उनको तो वो हनी में ही बोलते, नहीं बोलते कि तो उनको क्यों? उनको तो हब्बी बोलते हैं। हब्बी। हस्बैंड को हब्बी, हब्बी। दादाजी को उनको क्या बोलते हैं? और अब्बू को दिया, मैं अब्बू नहीं खा रहे खाना, नहीं खाते, नहीं खा रहे। मैंने कहा थोड़ा सा खा ले। और अम्मी जान जो कि आजकल जो है वो बड़ी ही क्लास लगा रही हैं बच्चों की, स्पेशली आयत को बार बार पर रोक टोक रही हैं, उस पर उसके अपने बड़े भैया ने बदला लेने का फैसला किया। क्या? कि अम्मा उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन सकती है। और फिर भाई सबकी तैयारियां जो है ना, कोई रीडिंग बुक उठा रहा है तो कोई जो है
लॉन्ग जो है ना वो रोब पता नहीं कोट के पता नहीं नानी जान ने जो पहना था हाँ। वो याद दिला। लाल रंग का वो पहनकर और कोई जो है शॉल जो है वो लपेट के शोले की याद दिला रहा है आप ही को गंजू वो हस्बैंड था जी। कितने आदमी थे? बहुत सारे। बट मेरी आप ही को ऐसा लग रहा है जागे पे जा रहे हो। वैसे ये जागे ही है। आप खुद बता रही थी कि वैसे तो मैं बच्चों को सुला देती थी लेकिन आज उनको जगा के रखा हुआ है वॉक पे जाने के लिए। आज अचानक ऐसा क्या हो गया आप जी कि आप उनको इतनी ठंड में लेके जा रही हो वॉक करवाने? अभी वो बीमार थे पिछले 4 दिन पहले। सब का रोने वाला मूड हुआ है, थोड़ा सा कहते हैं वॉक करके। हाँ फिर ठीक है। अम्मी का भी, हाँ अम्मी का भी, हस्बैंड का भी, हलीमा का भी। हलीमा भी साथ, सबका। प्लीज हमें साथ ले जाओ। अब अकेली स्मार्ट होना चाहती हूँ, सुबह जिम, शाम को वॉक, रात को। तो बच्चे जो है ना वो काफी ज्यादा जेलस फील हो रहे हैं अपनी मम्मा से, रोने लग गए कि हमने भी साथ जाना है। लेकिन आयत ना अपने ड्रीम में जीती है। वाओ व्हाट अ लाइन। इसको तो सुनहरी हरूफ से लिखना चाहिए। आयत अपने ड्रीम में जीती है। एक छोटी बच्ची जो 4-5 साल की है, उसकी तबीयत, एक तो वो नानी के साथ जिस तरीके से वो बहस कर रही थी, नानी वो रीडिंग वहां पे शवारमे वाली दुकान पे जाके, जहाँ पहले तो उसने जाते ही सौतेले बते भांजे ने जो है ना, सौतेली रुबीना जो है वो बहन का बेटा है ना, उसने टॉन्ट मारा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और सितारा की दौड़ शवारमे तक, बाबर के मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, आपकी वॉक मेरी शॉप तक। वहां पर भी वो आयत जो है वो बुक रीडिंग कर रही थी। तो वहां पे उसने आस बोला और नानी जी ने कहा कि आस नहीं अस होता है। आस नहीं आस है। तो आगे से वो जिस तरीके से इंसल्टिंग वे में वो बात कर रही थी और ये हंस रही है, आपको बड़ी इंग्लिश आती है, आप चुप करो, आप ये करो। और ये आगे से कैमरा उठा के पीछे, आप जी ऐसा नहीं करते, मना करते हैं, बल्कि इस मौके पे तो डांट भी दें कि आप अपने बड़ों से ऐसे बात कर रही हो। अभी उसको सिखाना पड़ेगा ना। पहले तैयबा को क्यों है इतनी ज्यादा तमीज या इस तरह अच्छी बच्ची क्यों है? क्योंकि उस वक्त ये व्लॉगिंग नहीं करती थी। नानी तो चलो थी भी नहीं, लेकिन उसने सीखी है ना ये चीजें। वो व्लॉगिंग नहीं थी, इतना ज्यादा पैसा उड़ाना नहीं था, इतनी ज्यादा फजूल खर्चियां नहीं थी, जिसकी वजह से वो बच्चे बिगड़े नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि पैसा ना हो तो भी अच्छा है, आप लिमिट्स में रहते हो, आपको पता होता है। लेकिन यहाँ पर चलो जिनके पास पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि वो इतनी बदतमीजियां शुरू कर देते हैं, उनको सिखाया जाता है। लेकिन अम्मी जान को भी ना जस्ट अपनी फिक्र है। नहीं अम्मा अच्छी लग रही है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे